in association with 3 minutes SMS और MB Spy, Warid LTE Live का नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। 6 अप्रैल को यमन के तनाज़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है और एक मुतालबा जो अपोजिशन का था, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का था कि कोई फ़ैसला अकेले में नहीं किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पे इतना अहम फ़ैसला और पूरी कौम को, कौम की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है उसके ज़रिए किया जाना चाहिए, उसको एतमाद में लेकर किया जाना चाहिए। तो एक अच्छा स्टेप है जो लिया गया है। और दूसरा अच्छा स्टेप जिसे कहना चाहिए वो जुडिशल कमीशन का क़याम है, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मुआहिदा हो चुका है और तकरीबन 1 साल से जारी कशमकश जो इस मामले पर थी वो अब उस पर कुछ सुकून आएगा। और इसके साथ ये है कि कराची की सिचुएशन थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रही है। लोगों के अंदर ये जनरल सेंटीमेंट है कि कराची में सिचुएशन बेहतर हो रही है। सूबाई हुकूमत भी वहाँ पे लग रहा है कि काम करना शुरू हो चुकी है। आज भी वहाँ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और उसके साथ साथ वहाँ पे जो टारगेट किलिंग में कमी आई है, जो बत्ताखोरी में कमी आई है, उसके असरात पूरे मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं, बल्कि बैरून मुल्क से भी कुछ लोगों की आमद शुरू हुई, आम लोगों की, आम पाकिस्तानियों की, जो अब कराची वापस आना चाह रहे हैं, अपने मुल्क में वापस आना चाह रहे हैं। ये सूरत हाल है और इसमें एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है कराची में, जिससे लगता है कि शायद टेम्परेचर, सियासी टेम्परेचर जो है वो दोबारा ऊपर जाए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान हल्का 246। इस पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब ने, MQM के रहनुमा हैं और हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुए हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कराची से हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली सिंध। शर्मिला साहिबा, आप ही से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपको एक तो मुबारक हो बहुत बहुत शादी की, और दूसरा ये बताइएगा कि जैसे मैंने कराची का जिक्र किया, सिंध का जिक्र किया, कुछ थोड़ा सा लोगों को वहाँ से ठंडी हवा का झोंका आना महसूस हुआ है, जो पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क भी महसूस किया जा रहा है। कैसा है कराची के हालात, कैसे हैं इस वक्त, आप जरा बताएंगी? जी बहुत शुक्रिया अब्सार साहब, पहले तो शादी की मुबारकबाद के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची के हालात और मामलात बतदरीज बेहतर होते जा रहे हैं और बिलखुसूस पिछले सितंबर जब से ये टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ, कराची के अंदर भत्ताखोरी और मुख्तलिफ जराइम के अंदर एक वाज़े कमी आई है। ख़ास तौर पे टारगेट किलिंग के हवाले से कराची के लोगों ने एक सुख का सांस लिया है और ये ऑपरेशन जो जारी है और अब तक बहुत सारी कामयाबियां इसमें सिंध हुकूमत को हासिल हुई हैं। ये अक्रॉस द बोर्ड है, अगेंस्ट क्रिमिनल्स हैं। मुख्तलिफ हमने इश्यूज इस हवाले से ज़रूर देखे हैं और सुने हैं, लेकिन ये मैं वाज़े तौर पे यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये अक्रॉस द बोर्ड है, किसी किस्म की कोई सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। जहां जहां क्रिमिनल एलिमेंट्स की निशानदेही होती है वहां पर टारगेटेड ऑपरेशन में मजीद तेजी आती है, खा वो लियारी ही क्यों ना हो। इस हवाले से मैं एक चीज और जरूर आपके नाजरीन को बताना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के तवसुत से कि देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है और बड़ा मुश्किल फैसला था, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए जिन्होंने इस टारगेटेड ऑपरेशन की रजामंदी दी थी। ये भी हमें मालूम था कि उंगलियां भी उठाई जाएंगी, लोगों को रिजर्वेशंस भी होंगी, लेकिन जिस तरीके से हम सब कराची को जराइम से पाक और साफ देखना चाहते थे, हम सब ने इसकी हामी भरी और हम सब आज इस बात पे आयादा हैं कि जब तक एक एक जुर्म का खात्मा नहीं होता कराची से, ये टारगेटेड ऑपरेशन जो है उसे जारी रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अभी जो आज इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि NA 246 के इंतखाब में पुलिस नहीं रेंजर्स की निगरानी में होने चाहिए, इस पे आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, होता यह है कि पोलिंग स्टेशंस के हवाले से ये फैसला किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि कौन से हसास हैं और कौन से हसास नहीं हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई है, कोई तकरीबन 213 या 216 पोलिंग स्टेशंस हैं और खबर ये आ रही है कि शायद तमाम के तमाम को हसास करार दिया जाए। हसास करार देने का मतलब ये है कि जनाब वहां पर पुलिस की भारी नफरी भी होगी। ये भी हो सकता है कि रेंजर्स, देखिए रेंजर्स ऑलरेडी कराची के अंदर मौजूद हैं और जहां जहां पर आप उसे हसास करार देते जाएंगे वहां पर रेंजर्स की भी निगरानी होगी।
मैं सिर्फ इस इलेक्शंस के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि देखिए NA 246 इज लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी पाकिस्तान के अंदर बाय इलेक्शन हो रहे हों। ठीक, फर्क सिर्फ ये है कि जिस तरीके से लियारी को आप समझें पीपल्स पार्टी का गढ़, अगर वहां पर इलेक्शंस हो तो ये समझा जाता है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जो कि है। इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गढ़ और घर की सीट समझी जाती है। तो यहाँ पर किसी और का जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा, लेकिन जाहिर बात है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिलती है, और जाहिर बात है जमहूरियत के अंदर तमाम जमातों को ये ऑप्शन होता है कि वो आए और अपनी किस्मत आजमाएं, अपने वोटर्स को जो है वो मुतवज्जो करें अपने मैनिफेस्टो की जानिब। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा, इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब, और लाल टाई आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। मैं आपके पास आता हूँ सेनेटर साहब, मैं यास्मीन राशिद साहब से इनका एक जवाब बिल्कुल आपके पास, आपको मिक्सअप हो जाएंगे। नहीं वो अगर वो आप दोबारा पीटीआई का वर्जन भी उसमें ले आएंगे, मैं सिर्फ एक दो जवाब दिया नहीं जाता। मैं आपसे 2 मिनट जरूर लूंगा, उसके बाद उनको आधा मिनट समझ, वो उसका जवाब दे, सिर्फ आधा मिनट। जो ये कहा गया कि जी कराची की सिचुएशन बेहतर हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं आज सुबह की जो रिपोर्ट है, जो न्यूज है, वो भी आपके सामने पेश करता चलूं, क्योंकि ये इंप्रेशन क्रिएट ना किया जाए कि ये अगर MQM पे ऑपरेशन कर दिया गया तो उसकी वजह से टारगेट किलिंग खत्म हो गई, उसकी वजह से कराची जो है वो सारा अमनो आम में चला गया। मैं सर नहीं, सबकी बात नहीं, वो तो बात की बात है। ये कहा है 4 लाशें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो न्यूज आई है उसमें मिली हैं एक ही जगह से, जो कि टारगेट किलिंग की हैं। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी बात है, अभी शर्मिला ने जैसे कहा, वी बिलीव इन इट, और आने वाले वक्त ये साबित करेगा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। उसके साथ NA 246 का आपने जिक्र किया, अगर इजाजत दें पहले यास्मीन राशिद साहब से बात कर जी। यास्मीन साहब ये बताएगा कि जो NA 246 की बात हुई है, MQM के घर की सीट है, तो दिलचस्प मुकाबला होगा। शर्मिला फारूकी साहबा का ये कहना है, आपकी जमात क्या समझती है कि ये दिलचस्प होगा? आप MQM को उनके घर में शिकस्त दे सकते हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और किसी किस्म का वहाँ शोर व गुल ना हो, और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो डिसाइडेड हो, और हर बंदे को अपनी वोट मांगने का हक भी दिया जाए, और उसके अलावा उसके दरमियान कोई रुकावटें ना पैदा की जाएं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह कराची के लोगों की सोच में बहुत तब्दीली आई हुई है, और वो जरूर मौका देंगे तहरीक इंसाफ को। ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज ये है कि 246 जो सीट है, बेसिकली आई एग्री कि जी वो अल्ताफ हुसैन साहब के गढ़ की सीट है, लेकिन मकसद ये है रुकावट जिस तरह की पहले दिन पैदा की गई उससे जरूर हमें तशवीश हुई कि इस तरह के अगर काम हुए तो उससे बदमज़गी जरूर फैलेगी। लेकिन अच्छा, मुझे खुशी हुई कि फिर बैठ के एक कोड ऑफ एथिक्स डिसाइड हो गया है, और खुदा करे कि हम उस कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन रखें, और इसी तरीके से इन द सेम स्पिरिट हम ये इलेक्शन लड़ें, एंड इट शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ताकि जो रिजल्ट निकले उस पर ना अच्छा ये बताइएगा कि लोगों का ये परसेप्शन है या उनकी राय है कि एक महाज बंद हुआ, जुडिशल कमीशन बना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से महाज बंद हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MQM के साथ खोल लिया, तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी टेम्परेचर को हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर रखते हैं? ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरी ख्याल है ऐसी तो कोई बात नहीं है। आखिर MQM के साथ अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ तो सियासी टेम्परेचर, जहाँ भी आप इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो गरमाइश होगी। ये तो नहीं पॉसिबल, आफ्टर ऑल आप कहते हैं यू आर फाइटिंग एन इलेक्शन, या आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो नेचुरली उसमें थोड़ी बहुत जो भी गरमाइश होती है, लेकिन ऐसी अदरवाइज हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एग्रेशन। हम तो चाहते हैं कि हम बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से सब वोट मांगे, और लोगों को एक लेट देम हैव the freedom to vote for whoever they want to vote। जहां तक ताल्लुक हुआ जुडिशल कमीशन का, मेरा ख्याल है उसकी भी जो कल साइनिंग रात को हुई है वो एक बड़ी खुश आइन बात है। वजह यह है कि अगर हम लोग को ने जो जुडिशल कमीशन के बाद जो जिस किस्म की भी इंक्वायरी हुई उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका बहुत बड़ा फायदा आइंदा इलेक्शंस को साफ और शफाफ रखने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इस पे आते हैं बाद में। मैं जरा
सेनेटर साहब से इस पे बात कर लूं। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप देंगे कराची में, ज़ाहिर आपका जोर तो है ना वहाँ पे, तो ये बहुत एक अच्छा इलेक्शन होगा और वो जीत सकते हैं। ये कहना है यास्मीन राशिद साहब। मैं वाजे करता चलूं कि NA-246 स्पेसिफिक जो सीट है, जैसा कि अभी पहले दोनों ने शुरका ने ये कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो MQM की अरसा दराज से मतलब जितने भी पीछे इलेक्शन हुए उनमें वो सीट चली आई है। उसकी वजह एक है कि NA-246 वो जगह है कि जहां अल्ताफ भाई ने 40 साल लोगों की खिदमत की है। वहां के लोग अल्ताफ भाई को आज से नहीं अरसा दराज से जानते हैं, MQM को समझते हैं, तो ठीक है, जानते लेवल हैं। प्लेइंग फील्ड मिलेगी। देखिए जी, लेवल फील्ड मैंने नहीं देनी, मैं जो बात करता हूं देखिए आप वहाँ ताकत में हैं। आप पहले नहीं, आपका- ये कॉन्सेप्ट गलत है सर। आपने देखिए कहा ना अभी जो वहाँ उनका परसों है। वाली बात इन्होंने की, मैं वाजे करता चलूं, दोबारा बात बताता चलूं कि देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो किसने किया, लेकिन वो हमें सियासत को सियासत की तरह चलाना चाहिए, उसमें शरारत नहीं करनी चाहिए। अब उस दिन इस्माइल साहब ने एक एप्लीकेशन दी कि हमें 19 अप्रैल को जलसा करना है बाग-ए-जिन्ना में। बिल्कुल करें, कोई किसी ने नहीं रोका, ना मैंने रोका, ना हमारे किसी कोई नो गो एरिया नहीं है। जरा सुनिए, नो गो एरिया कहां है जनाब? ठीक यही तो फर्क है। अगर नो गो एरिया होता तो स्टील के बुलेट फायर होते जब रेंजर गए, जबकि रेंजर ने सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर अगर नो गो एरियाज में हुए ना जी, अच्छा। वो भी कराची में ही है ना, हमारे आपके सामने है। लेकिन हमारे तो कर्नल साहब ने खुद ये कहा कि जी हमारी मुआवनत की गई, हमारे साथ किसी किस्म का कोई नहीं, मुदाखलत नहीं की गई। ओपन और अब लेवल सुनिए, प्लेइंग फील्ड ये है। तो नंबर 1 हो गया। ठीक। अब जो उस दिन का वाकया कैटेगोरिक जिस पर ये बहुत ज्यादा बरहमी की जा रही है और जिस पर ये कहा जा रहा है शायद MQM ने इसमें कोई किया, मैं वाजे करता चलूं, इस्माइल साहब ने जाकर वहां पर एक एप्लीकेशन दी मैनेजमेंट को, जिसका तरीकाकार है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को जब भी कोई बड़ा जलसा किया जाता है उसकी एप्लीकेशन दी जाती है, उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने एक किस्म का अपने चंद साथियों के साथ वो बाग-ए-जिन्ना पहुंच गए। मेरे उसमें कुछ नहीं है, मानो दैट इज नॉट माय प्रॉपर्टी, वो कोई हमारी मलकियत नहीं है। लेकिन इसमें उनके ही लोगों ने, शायद उनको खुद को भी ना पता हो, मे बी ही इज अ इनोसेंट पर्सन, कि जो लोग उनके वहां पर थे उन्होंने शरारत की, अल्ताफ भाई के पोस्टर्स फाड़े। फिर हमारा एक दिली लगाव है वहां पर, हमारी यादगार शोधा की यादगार है। हम जब भी वहां जाते हैं हम वहां बाकायदा फातिहा खानी करते हैं। उन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए था, मेरा जो कहना है। और ये अच्छा हुआ कि उसके बाद गवर्नर साहब ने बुलाकर एक मीटिंग कर ली है। वी एक्सपेक्ट, और मैं ये अभी भी कहता चलूं कि ये जो कहा गया, डॉक्टर साहब ने कहा लेवल फील्ड जो हो, प्लीज इसको आप डिस्क्राइब कर लें कि किस तरह से आप इलेक्शन, क्योंकि जब कल ये सीट हार जाएंगे, जैसा कि पहले देखा गया है, ये ना हो कि फिर ये कहा जाए यहां कोई ठप्पा माफिया था, यहां पर इन्होंने कोई जोर दिया। और अभी बात आई रेंजर्स की, वो भी मैं याद दिलाता चलूं, लास्ट जो बाय इलेक्शन हुआ PS 103, रऊफ सदीकी भाई ने वहां से स्वैप किया। वो क्या वजह? देखिए ये लोगों की एक अपनी एफिलिएशन है, कराची जो है उसमें लोग जानते हैं कि MQM ने क्या किया है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग, और वहां पर अंदर भी रेंजर्स थी, बाहर भी रेंजर्स थी, उसके बावजूद जो थी वो अपना रऊफ सदीकी भाई जीते। ठीक, फेयर इलेक्शन हुए। ये डॉक्टर तारिक फजल साहब, जुडिशल कमीशन का मुआहिदा तो हो गया, मेरा हाल 2-3 दफा हो चुका है, वो बनेगा कब, अनाउंसमेंट कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, जुडिशल कमीशन के हवाले से इससे पहले दोनों जमातों के दरमियान कई दफ़ा मीटिंग्स हुई, ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। बल्कि सबसे पहले तो हमने 13 अगस्त को जो ड्राफ्ट पेश किया था, अगर आप फाइनल ड्राफ्ट इस वक्त देखें तो तकरीबन उसमें 19-20 के फ़र्क के अलावा आपको उसका जो मेन जो उसका वो क्रक्स है, इसका मतलब तकरीबन वही है, ज़ाया किया। मैं अब चूँकि माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन हकीकत तकरीबन वही है जो आप फरमा रहे हैं। मेरे मुंह से आएगा तो थोड़ा सा माहौल में मैं तलखी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन शायद पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इतना नुकसान ना होता, शायद सियासत को इतना नुकसान ना होता पाकिस्तान में अगर ये उस वक्त बन गया होता। और हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात होते रहे, बट एनीवेज अब इस वक्त ये MOU बना और उसके बाद फिर ये कहा गया कि शायद इसमें हम रद्द-बदल कर रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने बरमला ये बात की कि उसमें एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं है। ठीक है, अब उस पर फॉर्मली साइन हो चुके हैं। ये इंशाल्लाह अगले चंद दिनों के अंदर जो है ये जुडिशल कमीशन बाकायदा इसकी तश्कील हो जाएगी। अगर आप इजाजत दें, चंद बातें जो अभी सिलेक्शन के हवाले से हो रही हैं, मैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ NA-246 के हवाले से। एक सवाल छोटा सा पूछ लूं जी प्लीज। कराची के हालात बेहतर होने का क्रेडिट सूबाई हुकूमत को जाता है, वफाकी हुकूमत को, या सिक्योरिटी के इदारों को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कराची के हालात बेहतर होने का क्रेडिट पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को जाता है। बुनियादी तौर पर मरकजी हुकूमत का इसमें मरकजी किरदार है, लेकिन हमने सोलो फ्लाइट नहीं ली।
हमने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और इस इशू के ऊपर ये हमारे साथ आए। एक नहीं कई दफ़ा मुशावरत हुई, इस्लामाबाद में बैठ की हुई, वहाँ बैठ की हुई, और उसके बाद जो आईनी किरदार मरकजी हुकूमत का था हमने अदा किया, जो किरदार आईनी सूबाई हुकूमत का था उन्होंने किरदार अदा किया। और हम शाबाश देते हैं कि वहाँ के जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो नुकता था मैं उस पर, और आप ये सवाल ना भी पूछते तो मैं बात करता। आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मैं बहुत शाबाश हम देते हैं जनाब, वहाँ पे उन फोर्सेस की, रेंजर्स की, पुलिस की, इंटेलिजेंस के इदारों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन लोगों ने अपना किरदार अदा किया और मेहनत भी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची जो है वो काफ़ी हद तक उसमें अमन है, और अभी बहुत सारे अहदाफ हमने हासिल करने हैं। मैं सिलेक्शन के हवाले से भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात कर रहा था अफसार साहब कि आज इमरान खान साहब ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस इलेक्शन के लिए हमें रेंजर्स जो है उसकी तैनाती चाहिए, ये उनका आईनी हक है उस जमात का, वो फौज भी मंगवाने की बात कर सकते हैं और वहाँ पे जायजा लिया जाएगा, वफाकी हुकूमत जायजा लेगी, हमारा इलेक्शन कमीशन जायजा लेगा, जरूरत पड़ी तो लगाएंगे। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात उन्होंने की वो बिल्कुल इजाफी थी कि मुझे सिंध पुलिस पे कोई एतमाद नहीं है। ठीक, सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं। लीडर जो होता है वो यक जुम्बिश कलम या अपने एक जुमले से पूरे इदारे को नहीं इस तरह डिमोरलाइज कर देता। तो वो कहें जी ठीक है हमें रेंजर्स चाहिए, फौज चाहिए, वो आपका हक है, आप जरूर मांगे। और इस इलेक्शन को सियासी माहौल में और सियासी मैदान होना चाहिए, मैदान जंग नहीं होना चाहिए। और वफाकी हुकूमत अपना किरदार इंशाल्लाह इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या इसमें अमन को कायम रखना, यहाँ पे कोई जानी नुकसान ना हो, उसमें जो हमारा किरदार होगा इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। उस पर वफाकी हुकूमत का जो किरदार यमन या सऊदी अरब का जो तनाज़ा है उसमें क्या होगा, इस पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शर्मिला फारूकी साहबा, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ यमन की सूरत हाल के हवाले से। 4 दिन पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान आया है को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से कि वो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया। लेकिन अब लगता है कि जो आपकी एक इत्तेहादी जमातों का कराची में इजलास हुआ उसके बाद से थोड़ी सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बदली है या ये इंप्रेशन गलत है? देखिए अफसार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसेंसस पॉलिटिक्स में बिलीव करती है और हम हमेशा जो भी फैसला करते हैं वो मशावरत के साथ करते हैं। पाकिस्तान को अंदरून और बैरून बेशुमार खतरात लाहक हैं और आपने देखा होगा कि जो पिछले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में भी, उस वक्त भी हमने पार्लियामेंट का रुख किया मशावरत के लिए, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात की, चाहे वो सवात का ऑपरेशन हो, चाहे वो दीगर बैरून मुल्क के मामलात हों, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमने तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके फैसले किए, यूनिलैटरली कोई फैसला नहीं किया। ठीक है, तो ये चाहते हैं आप सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है तो इन प्रिंसिपल तो पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि हमें सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी वजूहात ये हैं कि देखिए एक तो पाकिस्तान का मुआहदा भी है सऊदी अरेबिया के साथ और चूंकि वहां पर मक्का मदीना है, हरमैन शरीफ है और सऊदी अरेबिया की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हम बिल्कुल हमारी एक इमोशनल और रिलीजियस अटैचमेंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात कैसे हैं, ज़रबे अज़ब है और अगर आप पाकिस्तानी अफवाज को वहां भेजते हैं यमन तो इस मामले के बहुत सारे ऐसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं जिनके ऊपर डिलिबरेशन जरूरी है। ठीक, इसीलिए सदर साहब ने कराची के अंदर जो अपोजिशन की जमातें थी उनके नुमाइंदगान को वहां पर बुलाया, उनसे मुशावरत की और ये एक जो जॉइंट कम्युनिके आया उसमें यही बात थी कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, आप एक जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस मुल्क में फैसले करते हैं उनकी तरफ से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और कोई ऐसा फैसला सामने आए जिसमें पाकिस्तान को भी नुकसान ना पहुंचे और सऊदी अरेबिया के भी साथ दिया जाए। देखिए हम एक सालिस का किरदार भी तो अदा कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। लेट्स डिलिबरेट। और ये खुशआइन बात है कि मंडे को एक जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा रहा है जिसमें यमन के हवाले से अफवाज भेजनी है नहीं भेजनी उसके हवाले से डिलिबरेशन। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो अभी तक नहीं हुआ, उसका अनाउंसमेंट नहीं हुई कोई? देखिए नहीं हुई है, होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को भी बुलाना चाहिए, उनके पार्लियामेंट्री हेड्स को बुलाना चाहिए और ये फैसला एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए। शायद कोई ऐसा भी कोई फैसला सामने आए जिसमें
हर किसी का मसला हल हो। सही है, देखिए ना, अल्लाह करे, जंग अल्लाह करे, करना जी, किसी सही के भी है। मफाद में नहीं होता। मैं सिर्फ यास्मीन साहब ये बताइए कि जो अभी बात हो रही है यमन के हवाले से, जॉइंट सेशन 6 अप्रैल को बुला लिया गया है, तो जाहिर आपके सेनेटर्स तो वहाँ होंगे ही, क्या आपके एमएनएस भी वापस जाएंगे असेंबली में 6 तारीख को? अब तो जुडिशल कमीशन भी तकरीबन बन ही गया है। अफसार साहब, मेरा ख्याल है ये डिसीजन तो हमारे चेयरमैन साहब ही लेंगे जहां तक सेनेटर्स का ताल्लुक है, क्योंकि जॉइंट सेशन होगी तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे सेनेटर्स वहां मौजूद होंगे। लेकिन जहां तक यमन का मसला, उसके बारे में मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि पास्ट जो हमारी हिस्ट्री है और जिस तरीके से हमने बहुत सारे मुल्कों की जंगें लड़ी हैं, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर जब हमने रशिया के खिलाफ लड़ी, अमेरिका की, अफगानिस्तान के अंदर फिर दोबारा हमें एक जंग करनी पड़ी अमेरिका की वजह से, उसका जो आउटफॉल हुआ, जिसकी उसका जो इफेक्ट्स आए हमारे मुल्क के ऊपर, और जो ये दहशतगर्दी अब आ रही है जिसके खिलाफ अब ये हमारी फौज इस वक्त काम कर रही है, दिस इज ऑल आउटफॉल ऑफ दी वॉर्स दैट वी हैव फॉट। हम किसी किस्म की जंग, जो यमन का इस वक्त मसला है वो उनका एक आपस का झगड़ा है जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया जो भी करना चाहता है वो करे। मकसद है, जहां तक हरमैन शरीफ का ताल्लुक है, उसके लिए तो पहले भी हमेशा पाकिस्तान जो है वो कहता था कि जी हम जरूर सिक्योरिटी देंगे। हमारे ख्याल में और हमारी पार्टी के ख्याल में हमें किसी और की जंग में बिल्कुल, लेकिन हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज अगर जरूरत पड़े तो जानी चाहिए? मैंने ये अपनी पर्सनल बात कही है कि जरूर, इसमें तो ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो रही है, तो ये आप ये बात सोचना पड़ रही है। एक सेकंड जी, मैं अफसार साहब, मुझे तो इस बात की परेशानी बहुत हुई है कि अभी वहां से वापस आसिफ साहब जब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने तो आके हमें ये इंप्रेशन दिया कि अभी तक कोई चीज डिसाइड नहीं हुई। हालांकि फॉरेन ऑफिस जो है अपना सऊदी अरेबिया का, उसने ऑलरेडी डिमांड भेज दी है कि अपनी फौज आप हमें दीजिए, वी वांट देम टू पार्टिसिपेट। हमने सारी अलाइड फोर्सेस को कहा है कि अपनी पार्टिसिपेशन शुरू करें इस जंग के अंदर। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक बात है और इसके बारे में बहुत सोच विचार करके तो इस किस्म का कदम उठाना चाहिए। ये बात आपके एमएनएस अगर पार्लियामेंट में आके कहें तो ज्यादा तवाना आवाज नहीं होगी, आप समझते हैं? और अब तो जुडिशल कमीशन बन भी गया। जी, मेरा ख्याल है कि आपको मैंने कहा कि हमारे सेनेटर्स इंशाल्लाह जाएंगे, और ये बात जो मैं कर रही हूँ ये ऑलरेडी इमरान खान साहब ने 2-3 दफा अपने जो भी प्रेस स्टेटमेंट्स हैं और कॉन्फ्रेंसेस हैं उन्होंने ऑलरेडी ये बात कही है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कहेंगे तो ज्यादा वजन होगा ना? जी जरूर, देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी जरूर बुला लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप जितना ओपिनियन देखिए, ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें सारा मुल्क इन्वॉल्व होगा, और जब तक इस पे प्रॉपर आप हर तरफ से मशवरा नहीं कर लेंगे और सबका ओपिनियन नहीं लेंगे, इस किस्म का कदम फिर खुदारा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि हम पहले बहुत ज्यादा, आपको पता है, इस पिछले 2 डेकेड्स के अंदर हम 50 साल पीछे चले गए, जिसमें हम प्रॉक्सी वॉर्स ही लोगों के लड़ रहे हैं। हमारा अपने हालात इतने खराब हो गए इन सारी जंगों की वजह से। ठीक, मियां अतीक साहब, एमक्यूएम की क्या पॉलिसी है इस पे? जाहिर आप भी उस इजलास में थे जिसका मैंने जिक्र किया सरदारी साहब के साथ, तो क्या ये एक मुतालबा तो आपका मेरा ख्याल पूरा हो गया कि मुश्तरका इजलास 6 अप्रैल को तलब? देखिए, ये सिर्फ ये जहां तक यमन के मामले की बात है, ये आज से 12-15 दिन पहले सबसे पहले अल्ताफ भाई ने आवाज उठाई और उन्होंने ये वाजे किया कि देखिए ये जो मामला है ये मुल्क का मामला है, ये कौम का मामला है, इसमें जितनी जल्दी हो, ना सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट सेशन, बल्कि ये तो देखिए आप ऑन द फ्लोर आप तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते हैं, बहुत अच्छी बात है और लेना चाहिए। साथ ही साथ जो फैसला किया जाए उससे कौम को भी जरूर ऑन बोर्ड लिया जाए। इस वक्त कौम तजब्जुब में है, आम आदमी नहीं समझ पा रहा है कि आया हम अगर कौम तो मेरे ख्याल जाएंगे सर, किस लिए नहीं आम आदमी क्या सोच रहा है आज क्या होगा? देखिए, अगर आपको कहते हैं कि ये बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, सर नहीं, हम जो इतना विजन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी अमल हुकूमत करेगी उसके बाद के जो परसेप्शन, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं हरमैन शरीफैन के बारे में, उस पे तो तजब्जुब में नहीं हो ही नहीं सकता। देखिए, जहां तक अभी हम सब एक ही राय के ऊपर हैं कि जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हरमैन शरीफैन की ताल्लुक है, उसमें तो कोई मुसलमान
उसका ताल्लुक चाहे अफ्रीका के किसी कंट्री से हो, इंडोनेशिया से हो, मलेशिया से हो। और पाकिस्तान ने तो हमेशा यह साबित किया अपने अमल से कि जब भी कभी इससे पहले भी कोई वक्त आया सऊदी अरब पे किसी किस्म का, हर जगह साथ खड़े हुए। लेकिन बात फिर वही आती है कि हमें इस हालात में खास तौर पर यह जरूर देखना है कि आया ये सऊद फैमिली की जंग है या सऊदी अरब की जंग है, इसमें पाकिस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व होगा। कल को खुदा ना करे ऐसा ना हो, क्योंकि हम जिस रीजन में बैठे हैं इस रीजन में हमें अपनी सर्वाइवल को भी देखना है, हमने आने वाले वक्त में अपनी कौम के फ्यूचर को भी देखना है। और इसमें जो भी फैसला किया जाए उसमें तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड करके किया जाए। और ये बड़ा अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अगर यही चीज पहले, क्योंकि देखिए एक चीज चल रही थी OIC, नहीं अब तो 15 दिन हो गए सर, 14-15, लेकिन अगर ये पहले भी हो सकता था। और अगर हम ये कहते कि इसमें पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए, जैसा कि अभी कर रहे हैं वो, कि OIC का भी इजलास बुलाना चाहिए, हर जगह इस चीज को वहां पर लेकर जाए। और मतलब अगर पुरअमन तरीके से डॉक्टर तारिक साहब, अगर ये मसला हल हो जाए तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी तो उसमें बनती है। लेकिन जो अभी बात की है शर्मीला साहबा ने कि एक मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ, लेकिन यास्मीन साहबा ने कहा है कि ये आप इसके असरात पाकिस्तान पे क्या होने हैं इस पे भी गौर करना पड़ेगा। तो हम प्रॉक्सी वॉर नहीं कर सकते। तो क्या जब मुआहदा हो किसी स्टेट के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान, और उसमें अगर एक दूसरे की मदद की जाए, वो प्रॉक्सी वॉर के अंडर आती है या कोई ऑब्लिगेशन होती है? देखिए सर साहब, गुजारिश ये है कि मुआहदा होना या ना होना, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब जैसे दोस्त इस्लामी मुल्क के साथ तहरीरी मुआहदों की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी कभी मुश्किल दौर से गुजरा है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। कोई बताएंगे हमें जब भी कभी मुफ्त तेल की ज़रूरत पड़ी उन्होंने दी, मुआशी तौर पे हमें कभी इस्तेहकाम की ज़रूरत पड़ी उन्होंने दी। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अगर जैसे हम आम जिंदगी के अंदर न्यूक्लियर बम के धमाके किए थे, उसके बाद के वाक़े की जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद यकीनन पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाबंदियां लगाई, लेकिन सऊदी अरब आपके साथ खड़ा हुआ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दो भाइयों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। और ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत रही है सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो मुसलसल एक जैसे रहे हैं, दोस्ती वाले रहे हैं, भाईचारे वाले रहे हैं। लेकिन कुछ फॉरेन कह रहा है कि जी पाकिस्तान में शदीद मुखालफत है। मैं उसमें वजाहत कर दूं, आपने सबको अनइंटरप्टेड टाइम दिया है, मुझे 2-3 मिनट दे देंगे, सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। मसला ये है कि हम लोग बहैसियत कौम थोड़े जज्बाती हैं, और जो लीडरशिप होती है वो उससे ज़्यादा बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना नऊज़ुबिल्लाह खाके थे वो शाया हुए, जर्मनी में शाया हुए, फ्रांस में शाया हुए, पूरे इस्लामी ममालिक में, पूरी इस्लामी दुनिया में एहतजाज हुआ, लेकिन एक बंदा वहाँ पर नहीं मरा। पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ उसमें आपको याद होगा कि 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए, अरबों का नुकसान हुआ हमारी प्रॉपर्टीज़ का। तो ये जज्बातियत का नहीं, जोश का नहीं, होश का वक्त है। और बहैसियत कौम भी हमें जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है, हमारा और पॉलिसी में भी होगा। बिल्कुल होगा। मैंने कहा मुझे आप 2 मिनट देंगे तो मैं सारी बात वाज़ेह कर दूंगा। और बहैसियत हुकूमत भी हमारा जिम्मेदाराना किरदार बनता है। देखिए मियां साहब ने कहा कि जी कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है, इस वक्त रेफरेंडम नहीं हो सकता। कौम को एतमाद में लेने का मकसद आपका जॉइंट पार्लियामेंट वाज़ेह कर दें, बस जॉइंट पार्लियामेंट सेशन है, उसमें जो आपकी तमाम हमारी सियासी क़यादत है उससे भी मुशावरत होगी और इंशाल्लाह वो पॉलिसी भी सामने आएगी। और मैं इसमें ये चीज़ वाज़ेह कर दूं, जहाँ तक सऊदीया को फौज देने का ताल्लुक है, उनकी मदद करने का ताल्लुक है, सऊदी अरब के जो दाखिली इस्तेहकाम है, उनकी हिफाजत है, उनका दिफा है, उनकी सलामती है, हरमैन शरीफैन और सऊदीया की भी उसकी हद तक पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ खड़ी है। ठीक। अब मैं आपको एक सवाल करता हूँ, अभी यहाँ पे ये कहा गया, मियाँ साहब ने कहा कि जो सऊद खानदान की हिफाजत हो रही है ये हरमैन शरीफैन की। हरमैन शरीफैन का जब नाम आता है तो फिर कोई बिला शिरकत गैरे तमाम मसालिक के लोग, दुनिया का हर मुसलमान वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसमें तो बहस नहीं है। ठीक। लेकिन मुझे ये फार्मूला बताएं कि आप सऊदी हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहे तो क्या खाना काबा के गिर्द एक हसार बना के, मस्जिद नबवी के गिर्द पाकिस्तान फौज एक हसार बना के उनकी हिफाजत कर लेगी? हमारे जो मुकद्दस तरीन मकामात हैं किस तरह हिफाजत होती है? क्या वहां पे कोई जुलूस निकल रहा है? मियां साहब आप बोल लीजिए, कोई झंडे लेके लोग आ रहे हैं तो आपको किसी अगर मुल्क को बचाना होता है तो आप उस हुकूमत, उस निज़ाम को बचा रहे होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। इसका साथ देने का मकसद है कि आप
अब आप फिर आप ये कहें कि जी बादशाहत है, तो बादशाहत बाकी मुल्कों में नहीं है। मेरा ये मतलब है कि हमारा उनसे उस निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो बादशाहत है, जमहूरियत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बहस है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, स्टेट टू स्टेट है, ठीक, इट्स नॉट बिटवीन पर्सन टू पर्सन। लेकिन इसमें पाकिस्तान के मफादात का ख्याल तो करूंगा। अब इसमें जहां तक हमारी ताल्लुक है जी सियासी क़यादत का, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे दोबारा हवाला देना पड़ा, वहां पे जनाब उन्होंने इसमें बयानबाजी, भाई बात यह है कि आपको पता है इस बात का कि ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी और सड़कों के ऊपर तो डिसाइड नहीं होती, या कंटेनरों पे तो डिसाइड नहीं होती। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इसके सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम घर नहीं बैठे। वो अभी कल इंशाल्लाह तुर्की तशरीफ लेके जा रहे हैं, बाकी भी जो इस्लामी ममालिक है उनसे रब्ता होगा, और हम जो पाकिस्तान को आलमी बरादरी के अंदर एक बड़ा मुस्तहकम मकाम हासिल है, ठीक है, इंशाल्लाह उसको हम किरदार अदा करेंगे। सर 30 सेकंड के लिए सर, एक बात 10 सेकंड में बात कर। देखिए जो ये बात है ना इंटरनल सिक्योरिटी की, उस पर किसी को एतराज नहीं है, सऊदी अरब की सिक्योरिटी का मामला उस पर भी एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारी फौज जाकर किसी भी और मुल्क पर, वो मुसलमान हो, सर मैं बात कर, देखिए सर अभी जो बात है नहीं, ये सब तो है नहीं, देखिए जो बात है अभी, अगर आप जंग लड़ते हैं हम उनकी जंग क्यों लड़े, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। देखिए सिक्योरिटी जरूर हो, सिक्योरिटी में जरूर नहीं है ना, ये बात नहीं है ना, कह रहे नहीं है। अच्छी बात है, अगर आप मेरी बात आप, लेकिन आज सुबह के अखबार देखिए कि जो चीज वहां पर कही जा रही है वो क्या है। चले डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन एक सवाल का जवाब सर मुख्तसरन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन वहां सऊदी वजारत खारजा कह रही है हमने डिमांड स्टेटमेंट भी दे दी, बाकायदा डिक्लेयर्ड हो गया कि इतने जहाज होंगे, इतना ये होगा, पूरा लिस्ट आ गई है। अब देखिए इसमें पूरी लिस्ट आई है किस कंट्री ने क्या क्या करना है। इससे पहले उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं आई थी, लेकिन डिमांड आने का मतलब ये नहीं है कि फैसला हो गया, हम सबको अपने एतमाद में लेंगे। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है उसमें सारी बातें बाहर आ जाएंगी, और उसमें जो भी कौम का जो कंसेंसस होगा वो भी सामने आ जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज।